परमाणु हथियारों पर एक नजर डाल लेते हैं। हालांकि ये आंकड़े आप बार बार देखते हैं, लेकिन आंकड़ों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जरूरी इसीलिए क्योंकि रूस अपनी तरफ से कुछ कहता नहीं है। अपने यहां अगर केवल ऐसी बैठकें बुलाता है जिससे ये संकेत जाते हैं कि क्या परमाणु हथियारों का वो इस्तेमाल कर सकता है, तो सवाल पूरी दुनिया सिर्फ इसीलिए पूछती है क्योंकि ये आंकड़ा रूस का 6255 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अगर उसके पास रहते हैं तो पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ी चेतावनी का तख्ता लटक जाता है। अमेरिका के पास 5550। हालांकि जब हम दोनों देशों के साथ जो देश आगे आएंगे, अगर दो खेमों में दुनिया को बंटी हुई देखें तो यह तस्वीर भी आंकड़ों की एक बराबरी पर आकर रुकती है। लेकिन फ्रांस के 290 आप परमाणु हथियारों को देख लीजिए तो कुल मिलाकर इन दो देशों के बीच रूस और अमेरिका जो लंबे समय तक शीत युद्ध में मशगूल रहे, एक दूसरे के खिलाफ दो खेमे बंदी में मशगूल रहे, लेकिन बाकी देशों से कितनी वो दूरी हो जाती है, चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो यूके हो, 225 के साथ ये आप इन आंकड़ों के साथ इस समय देख रहे हैं। इन दो देशों के पीछे खड़े हुए देशों को, इन दो देशों के साथ दुनिया को दो खेमों में बंटे हुए अगर हम देखें तो उन देशों की जो आंकड़े हैं परमाणु हथियारों के, वो भी अपने आप में आपको बताते हैं कि इस युद्ध में इस समय स्थिति को देखते हुए कितना बड़ा खतरा समझा जा सकता है। रूस 6255, अमेरिका 5550, फ्रांस 290, यूके 225। लेकिन कहते हैं ना, अगर परमाणु युद्ध ही लड़ा जाना है तो एक वार भी वहां पर काफी हो जाता है, जो कि मानवता को नष्ट कर सकता है पूरी तरीके से। परमाणु हथियार बेहद भयंकर उसके जो परिणाम होते हैं, इसीलिए कोई नहीं चाहता कि युद्ध इस रूप में नजर आए। लेकिन हम यहां पर चर्चा अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल मैस्टन, आप ये समझाइए कितना बड़ा खतरा आपको दिखता है अगर वो फॉल्स फ्लैग अटैक हम देख लें, जो कि अगर चाहे उसे फॉल्स फ्लैग कहें या फिर हम सच में माने कि हां यूक्रेन ने उस तेल डिपो पर हमला किया, जो भी हो, वहां से आगे बढ़ते हुए आपको लग रहा है कि हो सकता है इस युद्ध का स्वरूप बदले? श्वेता, पहली बात, जहां तक न्यूक्लियर युद्ध का सवाल है, मेरे को नहीं लगता ये कभी होगा। इसके कई कारण है। देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब हुई थी 1962 में, तब भी सबको लग रहा था कि शायद न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है, नहीं हुई थी। उसमें काफी डेलिकेटली प्रेसिडेंट केनेडी वगैरह ने हैंडल किया था। उसके बाद अब ये क्राइसिस आई है और लड़ाई के तीसरे दिन से प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला था कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स यूज कर सकते हैं, पर उनको भी पता है अगर वो यूज करते हैं तो उसका परिणाम पूरे विश्व के लिए, उनके देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो मेरे को लगता नहीं है वो सिर्फ एक डेटरेंट, या उन्होंने हमेशा एक डेटरेंट पॉलिसी के तौर पे उसको बोला है, पर मेरे को लगता नहीं है श्वेता कि वो इस स्टेज पे भी या बाद में भी इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये मेरा व्यू है। मैं इसमें श्रोता एक और एंगल लाना चाहूंगा। अगर जैसे आप कह रही थी परतों को हम उतारते हैं एक परत के ऊपर दूसरी परत, परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल तभी होगा जब पुतिन बिल्कुल कॉर्नर हो जाएंगे और उनके सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। देखिए, पुतिन के ऑप्शंस खत्म नहीं हुए हैं। आप देखिए, उनके पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं। अभी उन्होंने रेल नेटवर्क को नहीं ध्वस्त किया है। कीव को जो पावर सप्लाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से आती है जो सिर्फ 25 किलोमीटर वहां से है, उस पर उन्होंने कोई अटैक नहीं किया है। न्यूक्लियर प्लांट्स उनके कंट्रोल में है, उन्होंने उनको सप्लाई उनसे बंद नहीं की है और रोड नेटवर्क को नहीं डैमेज किया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ये कोशिश कर, उनके सारे पत्ते भी उनके पास हैं, बहुत सारे पत्ते उनके पास अभी भी हैं, उनमें से सारे उन्होंने नहीं चले हैं। एयर जो हम एयर अटैक्स करते हैं या एयर फोर्स को लाते हैं, वो भी नहीं लाई गई है। मिसाइल फोर्स नहीं लाई गई है, नेवल फोर्स नहीं लाई गई है। हिसाब से रूस को जरूरत ही नहीं है उसके पास अभी इस वक्त इस दौर में कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे 2 मिनट टाइम दे तो और भी बताता हूं, ये उनके ऑब्जेक्टिव से मेल नहीं खाता है। जी।